हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। अभी हम इसी क्लास में शुरू करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। दिस इज ए कॉन्क्रीट concept. You see, what is limiting reactant? Limiting reactant is that reactant which the reactant which is completely used and determines the amount of product formed is known as limiting reactant. इसका मतलब क्या है? Reactant means must be there is a reaction. So in a reaction, some reactants are there which react with each other and forms products. So limiting reactant क्या है फिर? जो रिएक्टेंट पहले खत्म होता है, यानी वो कंप्लीटली यूज होता है और प्रोडक्ट भी बनता है, लेकिन यूज होने के जब भी उसका खत्म हो जाता है, यूज होना खत्म हो जाता है, यानी वो खत्म हो जाता है, तो रिएक्शन कम्स टू द स्टॉप। मान लीजिए हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं अभी, C+O2 गिव्स CO2, है ना। तो व्हाट इट मीन? इसका मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन इज रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नो, दिस इज ए balanced chemical equation because here in this side 1C, in right side 1C, and this is O2 and this is also O2. So as it is a balanced chemical equation, so we are concluding here that 1 mole of carbon is reacting with 1 mole of oxygen gives 1 mole of CO2. If you will convert it into the mass form, so what will happen? 1 mole of carbon is equal to 12 gram. 1 mole of oxygen gas, that is 32 gram, gives 12 plus 32 is equal to 44 grams. आप समझ गए? तो इसका मतलब, तो मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, molar mass of wood is 32 gram. So when 12 gram of carbon will react with 32 grams of oxygen completely, then only 44 grams of carbon dioxide will come out in this reaction. आप समझ गए? जब कार्बन का अगर 12 ग्राम हम डालेंगे, O2 का 32 ग्राम डालेंगे और दोनों को रिएक्शन कराएंगे, तभी वो दोनों खत्म होगा, तभी 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अगर मान लीजिए इसी रिएक्शन पे आपको कोई बोलता है, एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में आप 10 ग्राम कार्बन ले रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं 28 ग्राम। आप समझ गए? कार्बन ले रहे हैं 10 ग्राम और ऑक्सीजन ले रहे हैं 28 ग्राम। तो यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट आउट ऑफ दिस टू। यहाँ कौन सा रिएक्टेंट कार्बन है या ऑक्सीजन, हम किसी को इनमें से किसको बोलेंगे? दैट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी कौन सा रिएक्टेंट विल लिमिट द रिएक्शन। लिमिट मीन्स वही खत्म कर देगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट विच लिमिट्स द रिएक्शन, यानी रिएक्शन को खत्म कर देता है। तो पहले जो खत्म हो जाएगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो इसमें से पहले C खत्म होगा या पहले O खत्म होगा, O2 खत्म होगा, हमको ये निकलना चाहिए, और जो निकल गया वो हो जाएगा दैट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम कैसे निकालेंगे? हम यहाँ से अभी पहले हम बैलेंस इक्वेशन लिख दिए, C+O2 CO2। तो हमको पता है 12 ग्राम रिएक्शन करता है कितने, 32 ग्राम से। तो हम लिखेंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ O2, दैट इज 32 ग्राम्स, है ना। 32 ग्राम्स चाहिए 12 ग्राम कार्बन
कम्प्लीटली बर्न होने के लिए या कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए। तो 1 ग्राम कार्बन के लिए कितना चाहिए? 32/12 ग्राम। और 10 ग्राम कार्बन कितने चाहिए होगा? 32/12 × 10, है ना। तो कितना हो गया अभी आप देखिए 5.33 यानी मल्टीप्लाई करें तो 26.65 ग्राम, समझ गए आप। यानी 26.65 ग्राम कौन सा चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए 32 ग्राम। 10 ग्राम के लिए कितना चाहिए था? 26.65 ग्राम। लेकिन है क्या अभी इसके कितना इसके पास? और 28 ग्राम। तो कौन ज़्यादा है? 28 ग्राम ज़्यादा है। यानी इतना चाहिए हमको 10 ग्राम को बिल्कुल कम्प्लीटली रिएक्शन कराने के लिए, लेकिन वहाँ 28 है। तो बचेगा कौन सा? O2 बचेगा। कौन सा खत्म हो जाएगा? 10 ग्राम खत्म हो जाएगा। तो कौन हो गया ना? C becomes the limiting reactant in this reaction where we will take 10 ग्राम of carbon and 28 ग्राम of oxygen। आप समझ गए? ये बिल्कुल आसान है। रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हम लेंगे उसमें से कौन सा रिएक्टेंट पहले खत्म होगा, दैट इज नोन एज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी द रिएक्टेंट व्हिच लिमिट्स द रिएक्शन, व्हिच एंड्स द रिएक्शन, और ड्यू टू व्हिच द रिएक्शन कम्स टू एन एंड, जिसके वजह से रिएक्शन बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो किसके वजह से जो पहले खत्म हो जाएगा? तो हमको पता है अगर C O2 के साथ रिएक्शन करता है, C 12 ग्राम अगर होगा तो वो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट रिएक्शन करेगा। तो अगर 10 ग्राम कार्बन हम ये ले रखे हैं कार्बन और ऑक्सीजन 28 ग्राम ले रखे हैं, तो इसमें से पहले कौन खत्म होगा? हम अभी यहाँ निकलते 12 ग्राम कार्बन नीड करता है 32 ग्राम, 1 ग्राम कार्बन नीड करेगा 32/12, 10 ग्राम नीड करेगा 32/12 × 10। तो कितना हो गया अभी? 26.65 ग्राम क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन उधर कितना है? 28 है। तो रिएक्शन इसमें 28 क्या उसमें बचेगा? और तो बचेगा तो कौन खत्म हो गया? सी। सो हियर कार्बन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, राइट। तो मेरे हिसाब से आप अभी इसको बिल्कुल समझ गए होंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आप इसको और एक रिएक्शन हम लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है ना। अभी देखिए हम कैसे इसको लेते हैं और एक दूसरा एग्जाम्पल। देखिए हमने एक सवाल ले रखा है यहाँ न्यूमेरिकल। इन एन एक्सपेरिमेंट ए मिक्सचर ऑफ 0.5 मोल ऑफ मीथेन वाज बर्न्ड इन 2.0 मोल ऑफ O2 इन ए सील्ड स्टील वेसल, फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ रिएक्टेंट कौन से? पहले CH4 वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? O2 के साथ रिएक्शन करेगा। तो जब CH4 O2 के साथ रिएक्शन करता है तो वी शुड नो दैट रिएक्शन फुली, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। CO2 प्लस 2H2O, दिस इज 2O2। तो ये हमको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वी शुड नो व्हेन मीथेन गैस इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। ये हमको याद रखना पड़ेगा, ये रिएक्शन हमको पता होना चाहिए, क्योंकि बोल रहे हैं ना इन एन एक्सपेरिमेंट मिक्सचर ऑफ 0.5 मोल ऑफ मीथेन वाज बर्न्ड इन 2.0 मोल ऑफ O2। कितना हुआ अभी? अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखें तो ये 1 मोल मीथेन गैस इज कंप्लीटली रिएक्टिंग विथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल ऑफ वाटर। फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन, राइट। लेकिन उसने क्या दे रखा है? यहाँ दे रखा है 0.5 मोल इसको लिया है और इसको लिया है 2.0 मोल। आप समझ गए? तो पहले कौन सा खत्म होगा ये बिल्कुल आप बता सकते हैं। आप बताइए अभी ये 1 मोल ये 2 मोल के साथ रिएक्शन करना बिल्कुल कंप्लीटली रिएक्शन करता, लेकिन ये 0.5 मोल है तो कौन खत्म हो जाएगा? ये भी 2 मोल है। तो कुछ यहाँ कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं। कौन खत्म हो जाएगा? CH4 पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 मोल चाहिए, यहाँ 2 मोल चाहिए। लेकिन ये 2 मोल तो है, ऑक्सीजन 2 मोल तो है, लेकिन इधर कितना है? 1 मोल चाहिए, लेकिन है कि 0.5 मोल। तो पहले CH4 खत्म हो जाएगा। तो CH4 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। कितना आसान है ना, समझ गए? तो हर एक रिएक्शन जब खत्म होता है तो उसमें कोई होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, समझ गए ना आप। ओके, अगर ये आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि नहीं यार बाकी लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट हमने बिल्कुल क्लियर हो गया,
तो ज़रूर इस क्लास को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और केमिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मैं आपका फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड एंड टीचर ईश्वर चंद्र नायक। ओके, थैंक यू।